3 मई 2026 को नीट के एग्जाम हुए। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें कि 22 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे उनका भविष्य अधर में है। चूंकि अब इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही है। हमारे साथ नीट के स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी है, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर उनके क्या उनके प्रतिक्रियाएं इसको लेकर। क्या नाम है आपका? आपसे शुरू करते हैं। आपने एग्जाम दिया था नीट का? जी सर, वरुण नाम है मेरा। वरुण, पहला रिएक्शन क्या था? चूंकि आज से सीबीआई जांच शुरू हो गई इस पूरे प्रकरण में। साल भर मेहनत की होगी, 2 साल मेहनत की होगी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए मेरे को तैयारी करे हुए। फर्स्ट ईयर मैंने ड्रॉप लिया था, वो ऑनलाइन लिया था। फिर सेकंड ईयर मैंने ऑफलाइन विद्यापीठ PW में ड्रॉप लिया था। फिर अभी मेरे को पता लगा जब, तो थोड़ा दुख हुआ क्योंकि पूरी साल मेहनत करी थी, पूरी साल प्रेशर झेला था, पूरी साल लोगों की सुनी थी। कोर्स लोगों सरों हमारे टीचर्स ने, फैकल्टीज़ ने साथ दिया, बट वही है, अब दोबारा से वही सेम चीज़ हमें 1 महीने तक या फिर 1.5 महीने तक जब भी पेपर कंडक्ट होगा वो झेलनी पड़ेगी। प्रेशर, एंजाइटी, डर, क्या होगा पेपर में, कैसे होगा। माता पिता क्या करते हैं आपके? चूँकि मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सेक्टर 62, घोड़ा कॉलोनी। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। सपने देखे होंगे, पिता ने भी सपने देखे होंगे बेटे के साथ, उनका क्या रिएक्शन था? पापा से अभी मेरी बात नहीं हुई है वैसे। माँ से बात हुई? मम्मी से बात हुई। क्या कहा? मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, जैसा हुआ ठीक है, बट कोशिश करना इस बार और अच्छा करने की। साथ हैं हम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बट टेंशन तो ऑफ कोर्स होगी। टेंशन है, प्रेशर, एंजाइटी है? यस सर, टेंशन और प्रेशर तो अब आएगा ही। जब वो पहले लगभग सही हुआ था, पास हो रहा था मैं आसानी से, थोड़ा बहुत से, लेकिन अब वापस से वो खबर आ रही है कि फिर से देना पड़ेगा नीट, तब प्रेशर और एंजाइटी आएगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही नोएडा। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद थी आपको रिजल्ट से? इस बार रिजल्ट से उम्मीद ये थी कि पेपर जैसा 2025 में आया था वैसे ही इस बार ही आया, तो और वो वेल एंड गुड, लेकिन वैसा नहीं आया। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये हो गया है कि पेपर लीक हो गया। बीइंग एज ए स्टूडेंट, जो कि आप बता रहे 2 साल से तैयारी करें, कैसा लगता है जब आप साल भर, 2 साल से, 3 साल से, कई स्टूडेंट्स हैं जो 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे होंगे और अंत में जब उनको ये लगा होगा कि रिजल्ट क्लियर होगा और इस बार सीबीआई जांच कर रही है, पेपर लीक हो गया, क्या मानसिक स्थिति कैसी रहती है? सर बिल्कुल वो काफ़ी ख़राब सा लग रहा है और मतलब सोचते हैं अब क्या ही करेंगे। फिर वो अगर इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, इसमें हो रहा था, उसमें नहीं होगा, तब वही चिंता लगी हुई है अभी तक। देखिए, कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट्स के साथ 24 घंटे मेहनत करते हैं। आप लोग क्लासेस देते होंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफ टाइम पे भी स्टूडेंट्स कॉल करते होंगे कभी कभी। जब तैयारी तो ऐसा नहीं है कि अकेले स्टूडेंट करता है, टीचर भी साथ में तैयारी करता है। और जब आपको ये जानकारी हुई कि अब चूँकि पेपर लीक हो गया, जांच हो रही है, तो बीइंग एज अ टीचर आपका पहला रिएक्शन क्या? और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास आए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, एंग्जाइटी होगी, प्रेशर में होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मानसिक स्थिति इस टाइम पर बहुत अच्छी नहीं है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है एंड वो सारे स्टूडेंट्स हताश ही थे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ था एंड जिनका पेपर ख़राब भी हुआ था, उन्होंने एक मन बना लिया था कि अब मैं अगले साल तैयारी करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को वो स्टार्ट करने की अर्ज पे भी थे। अब उन सारे ही बच्चों को बैक ऑफ करना पड़ा और दोबारा से इस तैयारी में पैर डालना पड़ा, जहाँ पर अगला 1, 1.5, 2 महीना उनके लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत क्रिटिकल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि दोबारा से हमें भी अब तैयारी करानी पड़ेगी, जो कि हम ऑब्वियसली उस चीज़ से डर नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे तैयारी करें, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि एक पेपर जब हो जाता है सर, हम चाहते हैं कि वो फेयरली कंडक्ट हो और कंडक्टिंग अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं। और जब एक पेपर हो जाता है तो एक हम लोग बहुत ही एक पीस के जोन में चले जाते हैं। स्टूडेंट की अपनी पीस है, टीचर्स की अपनी पीस है कि अब हम अगले सेशन पे फोकस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अब थोड़ी सी बैकफायर कर गई हमारे ऊपर। अच्छा, चूँकि ये स्टूडेंट्स खड़े हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और बीइंग एज अ टीचर, चूँकि ये सभी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, आप लोग लगातार ट्रेन करते रहे, सब चीज़ें रही। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रेशर भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी एग्ज़ाम को लेकर, कब होगा, 1.5 महीने बाद होगा, 45 दिन बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, गुरु मंत्र क्या देंगे?
गुरु मंत्र सर सिंपल एक कि जो चीज़ हमारे हाथ में है उसी पर फोकस किया जाए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब क्योंकि निर्णय हो चुका है और निर्णय सभी बच्चों के लिए हुआ है, ये 22 लाख बच्चों के लिए हुआ है, तो जाहिर सी बात है हर एक बच्चे को दोबारा से अब ट्रैक पे आना ही पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए। अगर हम खुशी से चाहते हुए इस ट्रैक पर आएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी जो ज़ील है, अपनी जो ग्रिट है उसको बरकरार रखा जाए, अपनी तैयारी को एकदम ऑन ट्रैक रखा जाए और टीचर्स का सहयोग जो है वो आपको पूरा मिलेगा। हम हमेशा वादा करते हैं कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम आपका साथ देंगे और हम अपने वादे पे अडिग हैं एकदम। तो अब जब तक आपका पेपर दोबारा नहीं हो जाता, रीनीट कंडक्ट नहीं हो जाता, फेयरली कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ हैं और आपको एकदम फ्री में यूट्यूब पर हम लोग पढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी चलती रहे और आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाने का अपना सपना साकार कर पाएँ। टीचर ने गुरु मंत्र दे दिया, स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप, आप कैसा क्या रिएक्शन था कि जब नीट के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, तैयारी की होगी आप लोगों ने और पता चला अब सीबीआई जांच हो रही, लीक हो गया पेपर, क्या रहता है, कैसा सोचते हैं, क्या लगता है? बुरा तो सबको लगेगा क्योंकि इतना मेहनत करके इंसान एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद पेपर लीक हो जाना ये बहुत गलत है। सिस्टम में भी ये सब चीज़ों को देखना चाहिए कि हाँ बच्चा 1 साल तैयारी करता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो लगता है कि नहीं हमने अच्छा किया था इस बार और हमारा रिजल्ट हो सकता था। लेकिन अब 2 महीने के लिए फिर से वही चीज़ को रिपीट करना और बहुत अंदर से लगता है कि हाँ अब नहीं हो पाएगा। 2 साल ड्रॉप करने के बाद भी फिर से पढ़ना, 2 साल बाद ड्रॉप करने के बाद फिर से पढ़ना, लेकिन और फिर 2 महीना के लिए अभी 2 महीना के बाद ही तो होगा एग्ज़ाम, तो 2 महीना और माथा में दर्द रहेगा कि हमको अब क्लियर होगा कि नहीं होगा, टेंशन रहेगी इस बार कैसा पेपर आएगा, कैसे करना होगा, माइंडसेट क्या बनाना होगा हमारा, तो लगता है सर। आप बताएं, आपके टीचर ने यहाँ गुरु मंत्र दिया है, आपने क्या सीखा उससे? सर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि पेशेंस रखना। जैसे कि अभी एग्ज़ाम हम लोगों का रिसेंटली कैंसिल हुआ है, तो सर ने हम लोगों को प्रेस किया है कि आप दोबारा फिर से तैयारी कीजिए और इस बार और अच्छे से तैयारी कीजिए। कौन सा आइटम था आपका? सॉरी सर, कौन सा? मेरा सर सेकंड आइटम था। तो सर मैं लास्ट ईयर से अप्रॉक्स 1.5 साल से तैयारी कर रहा था और इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था और घर वालों को भी उम्मीद थी कि मेरा निकल जाएगा। बट सर अभी ये चीज़ें ऐसी पता चली कि अच्छा, घर वालों में चूँकि जब ये अब तो सब जगह नोन है खबर कि सीबीआई जांच कर रही है, पेपर लीक हुआ, घर में किसी से बात हुई, मम्मी से, पापा से, किसी से? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मा से बात हुई तो मम्मा ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, आप दोबारा से तैयारी करिए और सर से बात करिए, उनसे क्या हो सकता है आगे, जैसा भी होगा वो फिर से तैयारी कराएंगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करना है, ऐसा मम्मा बोली। जाहिर तौर पे देखिए बेहतर करने की उम्मीद है और टीचर से इनसे पूछते हैं, अब दोबारा से जिम्मेदारी है टीचर्स पे, आप नीट के टीचर हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाते रहे होंगे लंबे वक्त से जी, अब फिर एक बार टीचर्स को जुटना है स्टूडेंट्स के साथ और बेहतर रिजल्ट देना है। जी, हम सारे टीचर साथ हैं बच्चों के लिए, दिन रात आप लोगों के साथ हम लोग मेहनत करेंगे और जो होना था बेटा हो गया। देखो जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे ना, उतना आगे आने वाला जो वक्त है वो तुम्हारा बेसिकली वेस्ट होगा। तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना है। अब जब रीनीट होने वाला ही है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बेटा तैयार हो जाओ फिर से, हम सब आपके साथ हैं। मुश्किल है, मानता हूँ, वापस वही नोट्स फिर से रिवाइज़ करना, वही नोट्स फिर से पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बेटा करना तो पड़ेगा, है ना। बाकी हमारे साथ हमारे मित्र लोग हैं ही, मुझे हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को उठाते रहेंगे और प्लीज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि ये बच्चे नहीं देश के फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के सर, मैं लिए। कुछ ऐड कैमरामैन करना विपिन के साथ जी बताएं। सर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा आपके माध्यम से, बिकॉज मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा भी जाता है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे। जब रुझान आए, जब पता लगा कि पेपर लीक हुआ, तो ये भी पता लगा कि अलग अलग स्टेट से पेपर आया है, किसी टीचर ने उसे